बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज जो है इस खुशी के दिन पर, इस ईद के मौके पर जो है मैं बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाने जा रही हूँ, जो कि है मतंजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी बनेगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके शामिल करूँगी बादाम और काजू। बादाम को जो है रात को भिगो दिया था, उसके बाद जो है इसके ऊपर से छिलके जो है वो रिमूव कर दिए थे। और बादाम जो है ना वो दरमियान से हाफ़ हैं। इनको जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी। बादाम और काजू को गोल्डन कलर आ जाएगा लाइट से, तो उसको मैं बाहर निकाल लूँगी। अब जो मैं शामिल करूँगी इसके अंदर किशमिश। इसी तरह से जो है किशमिश को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद देखिए कितनी मज़ेदार सी ये फूल चुकी है ये किशमिश जो है। अब मैं इसको भी यहाँ पर जो है ना बाहर निकाल लेती हूँ। अब जो है सेम इसी ऑयल के अंदर शामिल कर दूँगी यहाँ पर मैं सब्ज़ इलायची। ठीक है, आप चाहे तो उसका मुँह खोल कर डाल दें, चाहे ऐसे डालना ऐसे डाल दें। तो अब जो है मैं इसका शामिल कर दूँगी ये इलायची करी चावल। ठीक है, चावल जो है मैंने बॉयल कर लिए थे, यहाँ पर मैं ये चावल शामिल करूँगी। हाफ़ मैंने यहाँ पर चावल डाले हैं। ठीक है, उसके बाद हाफ़ चावल डालने के बाद हाफ़ जो है मैं चीनी डाल रही हूँ। ठीक है, या हाफ़ चावल हाफ़ चीनी डाली है। अब जो है इसके ऊपर बाकी बचे हुए चावल जो है ना मैं इसकी अब लेयर लगाऊंगी। और इस तरह से लेयर लगाएंगे, यानी कि पहले मैंने चावल डाले, फिर मैंने चीनी डाली, फिर मैंने चावल डाल दिए, सारे बचे हुए चावल। ठीक है, इस तरह से हम इसकी लेयरिंग करेंगे। उसके बाद बाकी बची हुई चीनी थी वो इस तरह से मैंने ऊपर से डाल दी थी। ठीक है, अब जो मैं इसको हल्की आँच से पका रही हूँ ताकि जो है ना ये चीनी अपना पानी छोड़ दे, क्योंकि अभी तेज़ से पकाएंगे तो नीचे लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है ना बिल्कुल ड्राई है चावल जो है सिर्फ, और पानी अभी तक चीनी ने नहीं छोड़ा। तो उसे थोड़ी हल्की आंच में पकाऊंगी ताकि पानी छोड़ना शुरू कर दे। जैसे चीनी पानी छोड़ना शुरू करेगी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो फिर जो है ना अब इसकी फ्लेम को जो है वो तेज़ करेंगे। पहले यहाँ पर लो में बनाएंगे और ये देखें यहाँ पर पानी छोड़ दिया चीनी ने। अब जो है ना मैं इसको फ्लेम को तेज़ करूँगी ताकि जो है अब पानी इसका जो है ना वो ड्राई हो जाए, चीनी का जितना भी पानी है। और यहाँ पर गैस जो है बहुत ज़्यादा थोड़ी हो चुकी थी, तो तेज़ पे तो मैं इसको बिल्कुल भी पका नहीं पाई। और चावल यहाँ पर मेरे टूट भी गए थे थोड़े से, और यहाँ पे जो है ना वो जुड़ भी गए थे मुझे। यहाँ पे ये देखें ना पानी इसका सारा ड्राई हो तो गया था, लेकिन बहुत हल्की आँच पे हुआ था, जिसकी वजह से ना ये टूट भी गए हैं, थोड़े जुड़ भी गए हैं, लेकिन टेस्ट जो है वो तो सेम ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो ही जाता है ऐसे। तो यहाँ पर जो है अब मैंने जब चावल का सारा पानी ड्राई हो जाएगा, तो चीनी का जितना भी पानी था, उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 रंग इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें येलो है, रेड है और ग्रीन है। ठीक है, इस तरह से मैं इसके ऊपर अच्छे से रख दूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने जो मेवे फ्राई किए थे, यहाँ पर इसके ऊपर मैं दम पे वो रख दूँगी। अब जो इसको मैं दम पे रख दूँगी, तकरीबन इसको दम पे रखूँगी मैं 15 से 20 मिनट तक के लिए। इसको ढककर मैं दम पे यहाँ पर रख दूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ढक दिया। अब जो है जब इसका दम बाहर निकल जाएगा, ये देखें यहाँ पर दम इसका निकल चुका था। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से, ये देखिए कितने मज़ेदार से ये चावल जो हैं ये पककर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे ये टेस्ट में। और जो मेवे थे, इसमें काफ़ी सारे मेवे थे इसमें। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, ताकि जो सारे जो आपस में रंग है ना ये अच्छे से जो है ना चावल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए सारे चावल जो है ना अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए थे। और जो है अब इन चावलों को जो है ना मैं कर दूंगी डिश आउट। आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये चावल मैंने कर दिए डिश आउट। जो बाकी का जो बचे थे मैंने मेवे, वो मैंने इस तरह से ऊपर से डाल दिए थे। ठीक है, इसको मैंने गार्निश कर दिया। और यहाँ पर मज़ेदार से ये मतंजन बन के तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी आप कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा मुझे। चलें मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलती हूँ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।